डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौता करना चाहते हैं और इस दिशा में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत भी हुई है, सहमति भी बन गई है। ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उनकी ईरान के एक सम्मानित नेता से फोन पर 2 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के उस नेता का नाम पत्रकारों को नहीं बताया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि आगे की बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि ईरान ने ट्रंप के साथ जंग के दौरान इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. So We there's don't. not much talk Well, about nobody heard of the second Supreme Leader, the son. अब आपको ईरान अमेरिका की बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदु भी बताते हैं कि इन परिस्थितियों में बातचीत हुई है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बातचीत के रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्पष्ट किया है कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम एक साथ बैठने जा रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, ये सिग्नल उनकी तरफ से दिया गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बातचीत का निकल कर आया है वो ये है कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका बमबारी यहां पर जारी रखेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तीसरी बड़ी बात जो इस बातचीत के बाद निकल कर आई है वो ट्रंप के मुताबिक है कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। चौथी बड़ी बात जो निकल कर आई है इस बातचीत से वो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि वो खामनेई के बेटे को ईरान का वैध नेता नहीं मानते हैं, यानी कि जो रिजीम चेंज की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर यहां पर बातचीत हुई है। पांचवी बड़ी बात ये निकल कर आई है कि ट्रंप को उम्मीद है कि इस डील के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरेंगी। ट्रंप के मुताबिक कीमतों में गिरावट के संकेत दिखने भी लगे हैं। जो छठी बड़ी बात निकल कर आई है इस बातचीत में जो ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। सातवीं बड़ी बात क्या निकल कर आई है वो ये है कि ट्रंप ने दावा किया है कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के आदेश के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। देखिए, यहां पर सीधे तौर पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया उसके बाद अब यहां पर कच्चे तेल की कीमतों में जो है गिरावट दर्ज की गई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि दाम 100 से गिरकर $96 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% तक गिर चुके हैं। तो ट्रंप के ऐलान के बाद ही क्रूड ऑयल $100 से गिरकर $96 प्रति बैरल पहुंच चुका है। यानी कि जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो गतिविधियां फिलहाल ईरान की तरफ से बनाई गई हैं उसके बाद से लगातार कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सकारात्मक माहौल में ईरान से बातचीत हुई है, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने कहा कि वो 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे और ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि ईरान की तरफ से वहां के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी है। ईरान ने कहा कि ट्रंप सफेद झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मुज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मुज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर, डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है।
पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's worth settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है? क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मुज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मुज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलॉन और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा? उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। ईरान की लीडरशिप पर लगातार बमबारी करने वाले युद्ध में आखिर आगे क्या होने जा रहा है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को खत्म करने वाले इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मूड क्यों बदल गया है? नेतन्याहू के युद्ध का पुरजोर हर मायने में मदद करने वाले ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि ईरान के खिलाफ 24 दिन का युद्ध लड़ने के बाद क्यों अमेरिका अचानक बैकफुट पर आ गया? अब नेतन्याहू क्या करेंगे जो डिमोना और अरद में हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं? ट्रंप के दावों के बीच ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान बार बार बता रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल को जब तक घुटनों पर नहीं लाएगा ये युद्ध रुकेगा नहीं। ऐसे में ट्रंप के दावों के बीच क्या हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा? क्या इजराइल पर ईरान के हमले रुकेंगे या और तेज होंगे? फिलहाल ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम हॉर्मुज के उथले समंदर में डूब चुका है और ईरान ने अपने तेवर भी पहले से और कड़े कर दिए हैं। ईरान को ट्रंप की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं और इसीलिए अब भी सवाल उठ रहा है कि क्या हॉर्मुज बनने जा रहा है वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर? और इस बीच ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो वो अपने पावर प्लांट्स की तबाही तय समझे। तो उधर ईरान ने पलटवार किया है और कहा है कि उसके पावर प्लांट पर हमले का मतलब ऐसे मिसाइल अटैक जो पूरे पश्चिम एशिया की बिजली ठप कर देंगे। तेल अवीव में गिरने वाली हर मिसाइल को रोकने के लिए डिमोना जैसी तबाही से क्या ईरान वर्सेस ऑल वाला युद्ध हॉर्मुज के समंदर में शुरू हो चुका है, जिसमें एक तरफ है इजराइल, अमेरिका, खाड़ी देश, नेटो और दूसरी तरफ है ईरान और साथ में मदद कर रहे हैं रूस और चीन। डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज वाली वार्निंग क्या थी, इसे बहुत गौर से समझिए क्योंकि यही है हॉर्मुज में वर्ल्ड वॉर की रेड लाइन। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अपने पावर प्लांट्स की तबाही तय समझे ईरान ने पलटवार किया, बोला उसके पावर प्लांट पर हमले का मतलब ऐसे मिसाइल अटैक
जो पूरे पश्चिम एशिया की बिजली ठप कर देंगे। इजराइल के सभी वाटर प्लांट पर हमला किया जाएगा और वहां का परमाणु रिएक्टर भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसके बाद ट्रंप ने कहा, हम 5 दिन तक ईरान के बिजली प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। ईरान से बातचीत अच्छी चल रही है। इस युद्ध में नेटो ने भी ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। ऐसा शॉक जिसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगे हैं। मुद्दा डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल अटैक का बना, लेकिन नेटो चीफ ने कह दिया है कि ईरान के मिसाइल अटैक का कोई सबूत नहीं है। डिएगो गार्सिया को कंट्रोल करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, ईरान ने उनके आइलैंड पर हमला नहीं किया। Well, look, we carry out assessments all the time in order to keep us safe, and there's no assessment that we're being targeted in that way at all. ट्रंप का रिकॉर्ड और नेतन्याहू के विध्वंसक इरादों ने पहले भी बताया है कि युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग किसी भी वक्त यू टर्न से लेकर जिगजैग वाली करवट भी ले सकती है। और वॉरजोन से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमलों से जवाब दिया है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही है। वहीं आपको बता दें, और ट्रंप की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि वो आगे 5 दिनों तक ईरान के बिजली प्लांट्स पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि ट्रंप उसे झांसा देना चाहते हैं और ईरान इस झांसे में बिल्कुल नहीं आएगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल अटैक की 77वीं लहर जारी की है और इसमें कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गई हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि काबुल में ईरानी दूतावास ने कह दिया है कि तेहरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के अपने फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। साथ ही ईरानी मीडिया में भी ट्रंप को जवाब दिया गया है। ईरानी मीडिया की ओर से यह कहा गया है कि यूएस से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। कहा तो यह भी गया है ईरानी मीडिया की तरफ से कि ट्रंप के साथ ना तो सीधी और ना ही पर्दे के पीछे से कोई बातचीत हुई है। ईरानी मीडिया में यह कहा गया है कि ट्रंप फिर झुक गए हैं और हमले के लिए वक्त चाहते हैं। लेकिन इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने कारोबार करने के लिए एक नया मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर लॉन्च किया है। आसान शब्दों में कहें तो दोनों देशों ने मिलकर कारोबार के लिए एक नया रास्ता तैयार किया है। यह रास्ता सऊदी अरब के दमाम और यूएई के शारजा के बीच बनाया गया है। खास बात तो यह है कि इस नए मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर से दोनों देशों के बीच जमीन और समंदर दोनों के रास्ते कारोबार आसानी से हो पाएगा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान की IRGC सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि इस समुद्री गलियारे से तेल और गैस से भरा जो जहाज हैं वो एशिया और यूरोप के देशों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और इस बीच देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में ईरानी दूतावास की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। ईरानी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है। लोग हमलावरों को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, ये ईरानी दूतावास की तरफ से दावा किया जा रहा है। ट्रंप की बातचीत के दावे फर्जी हैं। बातचीत का दावा बाजार में हेरफेर के लिए किया गया है, ये ईरानी दूतावास की तरफ से दावा किया जा रहा है। हमले के मसले पर पूरा देश एकजुट है।